हेलो मित्रों, आज हम आपको बौद्ध दर्शन एवं सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनको शाक्य मुनि भी कहा गया और तथागत भी कहा गया। उसके बाद इनका जो दर्शन है, हम आपको 4 आर्य सत्य के बारे में बताए थे। उसमें था कि दुख निरोध मार्ग, दुख समुदाय, ये था। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताए हैं। उसके बाद हम आज आपको सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। क्षणिकवाद। मित्रों, भगवान बुद्ध ने इस संसार को क्षणिक और परिवर्तनशील माने हैं, क्योंकि इस संसार के बारे में उनका मत है कि ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है और संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। उसके बाद अनीश्वरवाद, यानी कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया, यानी कि इस सृष्टि के रचना और इस सृष्टि के नियंता यानी कि संचालन में ईश्वर का जो है सो ईश्वर की सत्ता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, यानी कि ईश्वर की सत्ता में अविश्वास। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति कर्म कारण से हुई है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति कर्म कारण से हुई है। कर्मवाद, बौद्ध धर्म हालांकि कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास करता था। मित्रों, बौद्ध धर्म कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास करता था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उसको फल भोगना ही पड़ता है। अनात्मवाद, मित्रों ये भगवान बुद्ध अनात्मवाद, बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि भगवान बुद्ध के अनुसार आत्मा की अमरता का जो सिद्धांत है वैदिक और सनातन धर्म में, उसमें उनका विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि आत्मा मृत्यु के बाद ही शरीर का आत्मा का भी नाश हो जाता है, लेकिन वैदिक धर्म में क्या है कि आत्मा अमर है और फिर मनुष्य का कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। उसके बाद पुनर्जन्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास न होते हुए भी बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यानी कि इन्होंने ईश्वर और आत्मा के सत्ता में विश्वास नहीं किया, परंतु उसके बावजूद भी इनका मत था कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और उसके पीछे कार्य कारण जिम्मेदार है। यह व्यक्ति का कार्य, यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा या कोई लालसा या उसके अंदर कोई तीव्र इच्छा है, तो उसकी पूर्ति के लिए उस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। जाति प्रथा में अविश्वास, जातिगत भेदभाव को मित्रों इन्होंने भगवान बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने सभी धर्म और पंथ के लोगों को अपना जो है सो शिष्य बनाए और संघ में प्रवेश दिए। उसके बाद निर्वाण, जीवन मरण चक्र से मुक्ति ही निर्वाण कहलाता है। जबकि वैदिक धर्म में क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब आप जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होके और जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स मित्रों।